सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरवेश। दरवेश जी आप कहाँ से हैं? मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से। दरवेश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सन 2019। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? मैं भगत जी अन्य देवी देवताओं की भक्ति किया करता था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? भगत जी ऐसा था, जैसे मैं शराब बहुत पीता था। मैं जब सुबह उठता था
सुबह से लेके शाम तक जब तक मैं सो नहीं जाता था भगत जी मैं बहुत शराब पीता था, जिस वजह से मेरे घर वाले मुझसे बहुत परेशान रहते थे, मेरी माता जी मुझसे बहुत परेशान रहती थी। और भी जैसे मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा बहुत करता था मैं शराब पी के, गाली गलौज वगैरह, इस वजह से मुझसे बहुत परेशान रहते थे। अब उसी दौरान भगत जी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं एक हमारे मोहल्ले में, तो उनसे मेरी मुलाकात होती थी शाम को। मैं शाम को शराब पी के आता था भगत जी, वो मुझे रोड पे मतलब मिलते थे। अब मैं उनसे भगत जी बहुत उल्टा सीधा कहता था, पर वो मुझसे कुछ नहीं कहते थे। अब एक दिन मैं रोज़ का मेरा यही था, मैं रोज़ उनसे कहता था, वो रोज़ मुझसे कुछ नहीं कहते थे, शांत रहते थे। अब मैंने फिर बहुत उल्टा सीधा उनसे कहा, वो शांत रहे, कुछ नहीं बोले मुझसे। मैं घर जाके सो गया भगत जी। अब मेरे को रात को नींद ना रहे, मैं सोच रहा मैंने क्या कह दिया, ये जो भगत जी मुझसे कुछ बोले ही नहीं। अब मैं फिर सोचता रहा, सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया भगत जी मैं एक बार उनसे जाके माफ़ी मांगूं। मेरे अंदर से प्रेरणा हुई कि भगत जी से एक बार तो माफ़ी मांग लूँ। फिर मैंने माफ़ी तो नहीं मांगी, पर मैंने भगत जी से ये कहा, भगत जी आप ऐसा कैसे मैं आपको बोलता हूँ, आप कुछ बोलते ही नहीं मुझसे। भगत जी बोले कि भाई हम ये सब नहीं करते हैं, ये सब बेकार है जो आप पी रहे हो, ये शराब पूरा पी रहे हो, ये फिर परमात्मा की मतलब भगत जी बोले कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, इनसे दीक्षा ले लो, ये आपकी शराब और सब छूट जाएगी। मैंने कहा भगत जी ये तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक शराब पीता हूँ, मुझसे तो रहा नहीं जाता इसके बिना। भगत जी बोले नहीं एक बार चल के देखो, आपकी शराब छूट जाएगी। मैंने बोला भगत जी ये तो हो नहीं सकता। बोले भगत जी नहीं हो सकता है। मैंने कहा ठीक है भगत जी। फिर मैंने भगत जी से कहा ठीक है, फिर मैं आपके साथ सुबह चलूँगा। बोले ठीक है भगत जी। अब मैं फिर भगत जी घर गया। हमारी बीवी बोली कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, आपको पता नहीं मैंने आपको कितने कितने रुपए की दवा खिलाई। भगत जी मैंने इतनी ऐसी ऐसी दवाई खाई ना शराब छोड़ने की, पर मुझसे शराब नहीं छूटी। वो मुझे बिना बताए हमारी पत्नी दवा लेके आती थी, 2-2 3-3 हज़ार की दवा लाती थी। भगत जी मुझे बताती नहीं थी, खाने में मिला देती थी, पानी में मिला कर दे देती थी। और मैं भगत जी वो दवा खा भी लेता था, तब भी मतलब जैसे ही मैं शाम को जाता था या सुबह जब भी मैं जैसे भट्टी पे पहुंचता था, अब जैसे मैं पहले ही पैक लगाता था तो मुझे पता लग जाता था कि मुझे दवाई खिलाई गई है। मैं भगत जी अपनी भगतमती को मतलब बीबी को फ़ोन करके बोलता था कि आपने क्या दवा खिलाई। वो मुझे मना ही करती थी कि नहीं मैंने नहीं खिलाई। मैं बोलता था नहीं खिलाई तो कोई बात नहीं, मैं फिर पीना शुरू कर देता। मुझे बहुत उल्टी विल्टी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, तबीयत मेरी बहुत बिगड़ जाती थी। मैं फिर भी नहीं रुकता था। मैं उनसे कहता था या तुम मुझे सच बता दो या फिर मैं ऐसे ही पीऊँगा, मर जाऊँगा और क्या होगा इससे ज़्यादा। अब वो हमारी बीवी कहती थी कि हाँ मैंने खिलाई। जब मैंने ये मरने का नाम लिया तो बोली हाँ मैंने ही खिलाई आपको दवा। तो मैंने उनसे कहा देखो आप मुझे दवा मत खिलाओ, अगर मेरी शराब छूटेगी तो ऐसी छूट जाएगी, आप मुझे दवा मत दो। बोले नहीं। तो उस दिन भगत जी यही हुआ, मैं वहाँ घर गया भगत जी से मिल के, तो हमारी जो हैं बीवी वो बोली कि ये नहीं हो सकता, मैंने आपको दवा खिलाई आप कैसे छोड़ सकते हो। मैंने की भी ऐसे ऐसे कह रहे हैं भगत जी जो नीचे रहते हैं अपने, महजदास नाम है उनका। तो वो बोली कि ठीक है भाई तुम्हारी जैसी इच्छा, देख लो जाके, अभी मैं तो हार गई दवा खिला खिला के। मैं गया नानकबता संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान सेंटर है, तो मैं वहाँ गया। अब वहाँ जाने के बाद भगत जी के साथ में गया, भगत जी ने मुझे वहाँ ले गए। तो नामदान सेंटर पे भगत जी ने मुझे नियम वगैरह बताए थोड़े से। मैंने कि भगत जी मैं तो पहले से परेशान हूँ, इन नियमों का कुछ नहीं होगा, मैं तो तुम मुझे उपदेश दे दो, बस मेरी शराब छूटे कैसे भी करके। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर बहुत ज़्यादा नशा करते थे आप, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा और क्या कोई लाभ भी मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर नशा का तो ऐसा है, जैसे ही मैंने उपदेश लिया भगत जी, मैंने एकदम ही सारे नशे त्याग दिए। नशा में सभी करता था लगभग, घर वालों को तो ऐसा पता नहीं था, पर मैं सारा नशा करता था। सर शराब मेरी ऐसे, जैसे शराब छोड़ने के बाद ऐसे लाभ हुए मेरे पास। जैसे पहले मैं कमाता था 2-2 3-3 हज़ार रुपये दिन के, 2,000 रुपये कमा लिए, 3,000 भी कमा लिए, 2500 भी कमा ली सर। तो उसमें हमारा घर नहीं चल पाता था। और उपदेश लेने के बाद सर मैंने 200 रुपये कमाने, 200 रुपये भी सर मुझसे खर्च नहीं होते वो, और अच्छा घर चल रहा, हंसी खुशी रह रहे हैं सब सुखी हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। कोई काम मैं सोचता हूँ भगत जी, सोचने मात्र से ही वो काम मेरा पूरा हो जाता है। और सर एक लाभ ये हुआ कि मेरे ऊपर मतलब भूत ब्यादा की समस्या थी,
वो किसी को परेशान नहीं करता था, वो मुझे परेशान करता था। सिर्फ जब घर पे कोई नहीं होता था तो व्याधा मुझे परेशान करती थी। और उस व्याधा के कारण मैं ऐसी ऐसी जगह चला गया, ऐसे ऐसे सियानों को दिखा दिया मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा। और भगत जी मेरे गले में कभी कोई ताबीज़ बांध देता, कोई पानी दे देता, कोई कुछ कर देता, पर वो दिक्कत शांत नहीं होती थी। जब भी मैं घर पे अकेला होता था मेरे ऊपर कोई ना कोई दिक्कत करती थी, हावी होती थी वो, पर आ नहीं पाती थी सही से। तो भगत जी ये संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के कारण मेरी ये भी समस्या दूर हुई, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं रहा, कोई व्याधा नहीं, मैं आराम से घूमता हूँ, ऐसे ही रहता हूँ भगत जी। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़ पाते हैं, उनके लिए आप एक उदाहरण है। तो वो अगर नशा छोड़ना चाहते हैं तो वो नशा कैसे छोड़ सकते हैं? सर, मैं उन सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएँ, उनसे उपदेश लें, उनके जो मंत्र दिए जाते हैं वो जाप करने से ही सारी नशा छूट जाते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं कि भिन्न भिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम चल रहा है, वो नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर आश्रम के नंबर दिए जाते हैं। वो किसी भी नंबर पे आप फ़ोन करके नामदान सेंटर का पता लगा सकते हैं और उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच्चाई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। से कहा कि आप मुझे सृष्टि रचना में सहयोग दें। ये काफी और भी बहुत सा प्रकरण है, लेकिन हमने जितना आवश्यक है उतना ही हमको बताएंगे आपको। तो अक्सर पुरुष वहां से उठकर मान सरोवर के अंदर चला गया। वहां अपना जो बॉडी है वो श्वास से नहीं चलता और इसलिए वहां अमर शरीर है हमारा। मान सरोवर के अंदर जाकर वो आनंद से लेट गया, निंद्रा आ गई। काफी समय बीत गया, तब अचिंत ने परमात्मा से, सत्य पुरुष से प्रार्थना की कि भगवान, अक्सर पुरुष निंद्रा में है, उठ नहीं रहा है, सृष्टि रची नहीं जा रही। तो परमात्मा ने कहा कि पुत्र, जब आपसे अक्सर पुरुष ही नहीं जगाया जा रहा तो सृष्टि खाक रचोगे तुम। बंद करो अपनी सृष्टि, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस बात से अचिंत बहुत शर्मिंदा हुआ और क्षमा याचना की कि भगवान आगे से कोई हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, आपकी आज्ञा से ही मैंने ये सब कुछ किया था। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने इसलिए तुझे आज्ञा दी थी कि तुम्हारे अक्षमता का आपको पता चल जाए कि जिसका काम उसी को साजे और करे तब मूर्ख बाजे। ये तो एक देसी कहावत है। तो अचिंत को उसके बाद सभी को ये बात होगी कि समर्थ के काम में टांग अड़ानी नहीं चाहिए। तो एक तो झटका दिया मालिक ने उनको। फिर परमेश्वर ने क्या किया कि उस सरोवर से ही एक थोड़ा सा जल लिया, अमृत, और उसको अपने वचन से एक अंडा बना दिया। अंडे में एक आत्मा प्रवेश कर दी। वो अंडा छोड़ दिया, बहुत बहुत बड़ा अंडा था, बहुत बड़ा। उस अंडे को छोड़ दिया उस जल में। वो उस जल के अंदर अंडा जा रहा था गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ। अक्सर पुरुष के पास से पहुंचा जो निंद्रा में सोया पड़ा था सरोवर के अंदर। जब अक्सर पुरुष के पास से वो पहुंचा, निकट पहुंचा, तो एकदम उसकी आंखें निंद्रा भंग हो गई। अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग हुई तो उस जैसे कोई अधूरी नींद जाग जाता है तो वो कोप से देखता है, उसमें कुछ गुस्सा सा होता है। ऐसे कोपित दृष्टि से उसने देखा कि किसने मेरी निंद्रा भंग की है। तो वो अंडा फूट गया। उस तेज से अंडा दो भाग हो गया। उसमें से ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको आगे चल के काल कहा गया, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष कहा है।
तो आकाशवाणी की परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने कि अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे, आपको जगाने के लिए ये सब कुछ क्रिया की थी और तुम दोनों बाहर आ जाओ। तो अक्षर पुरुष और ये सर पुरुष, ये दोनों सरोवर से बाहर आ गए। फिर परमात्मा ने आदेश दिया कि आप जाओ, दोनों के दोनों अचिंत के द्वीप में रहो, अचिंत के लोक में रहो। उसके पश्चात परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने हम सभी आत्माओं की रचना की, उत्पत्ति की। हम सभी का परिवार था। बहुत सुंदर मकान महल है वहां पर, बहुत सुंदर, जैसे हीरे मोतियों की चमक होती है, वहां की जो बिल्डिंग बनी हुई है उनमें ऐसी सुंदर चमक है। बहुत ही मनमोहक और सुंदर महल हैं, बहुत लंबे चौड़े बने हुए हैं और आगे उनके बहुत सुंदर पार्क है, उसमें अपने आप फुहारे छूट रहे हैं, जहां जिस सुख को आप छोड़कर आ चुके हो। पुण्यात्माओं, इस बात को आप हृदय में जचा लेना। यह किसी डूम बाट के गीत नहीं है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए या स्वार्थवश गाए गए हों। ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है और उन महापुरुषों ने बताया है जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया है और दास ने इसको अच्छी तरह जाना है और आपके समक्ष इसको इसलिए व्याख्यान किया है। वो सुख वहां पर है, कोई काम नहीं, आपस में कोई राग द्वेष नहीं, क्योंकि किसी चीज का अभाव नहीं है। जैसे आप एक रिहर्सल करते हो, यहां आते हो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में, और यहां आप चाहे कितने ही दिन रुको 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 10 दिन, तो आप क्या देखते हो कि आपको एक जैसी व्यवस्था, लेटने बैठने सोने का स्थान एक जैसा, पंखे कूलर जो लगे हुए हैं वो आपके एक जैसे, और उधर से खाना है सबको एक स्थान पर बना बनाया तैयार मिलता है। कभी जाओ खाना खाओ, कभी किसी टाइम चाय की भरी भराई वो टैंकी तैयार रहती है, कभी टूटी मरोड़ी गिलास भर पियो गटगट। तो इस यहाँ आपको बगैर किए सारी वस्तु मिल रही है, और यहां भी कोई राग द्वेष पैदा करता है तो मूर्ख आदमी है। अब क्या करते हैं हमारी, क्योंकि वृत्ति घनी खराब होगी। अब जैसे आपका बिस्तर लगा हुआ है, सबको एक जैसा बिस्तर है, सबका एक जैसा मैट है, और कोई आकर साथ में आपके लेट भी जाता है अनजान से, तो उसको बेमतलब खस्साइयों का मेरी जगह पता नहीं क्यों बिछा लिया, हट यहाँ से। तो ये तो मूर्खा की बात है, 2 फुट नून डाल ली इसमें, के कौन सा आश्रम छोटा है यो। तो इस तरह को बकवाद करे तो वो अलग बात है। बाकी यहाँ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें आपने राग द्वेष करना पड़े, और सारी चीज नहाओ दो, भगवान के गुण गाओ, भूख लगा रोटी खाओ, दिल करे जब चाय पी लो, बता फिर और क्या चाहिए। तो ये तो यहाँ के लोक में सुविधा है, क्योंकि यहाँ लोक भी अच्छा नहीं तो यहाँ की सुविधाएं भी इतनी अच्छी नहीं है। तो सतलोक के अंदर आपके मनोमय विमान है, जब भी आपकी इच्छा हो आपके पार्क के अंदर विमान खड़ा पाओगा। उस विमान को यहाँ के विमान की तरह उठने की खातिर फर फर नहीं करना पड़ता, वो तो भगवान की शक्ति से चलते हैं, ऐसे उठकर चल पड़ते हैं। जहाँ चाहे वहाँ रोक लो, बीच में रोक लो, जहाँ चाहे पानी के ऊपर उतार लो उसको, ऐसे खड़े हो जाएंगे। तो कहने का भाव ये, उन सुखों को हम छोड़ आए, उनको हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। यहाँ तो 21 ब्रह्मांड में नहीं पा सकते आपको। और हमारे अंदर एक दोष और है कि जब हम सुखी हो जाते हैं तो भगवान को भूलते हैं और यहां मार खाते हैं। इसलिए परमात्मा आपको याद दिलाते हैं, यहां जो आप फंसे हुए उनको, कि सुख में भगवान को भूला नहीं करते, बहुत बड़ी मार खा जाते हो। तो वहां सुख में हम भगवान भूले, वहां कुछ वर्षों के बाद, कुछ वैसे यहाँ के युग, वहां कोई समय सीमा नहीं है, तो हम यहाँ हैं इसलिए कुछ उसके हिसाब से बता रहे। कुछ युगों के बाद क्या हुआ कि इस सरपुरुष के मन में खरपतवार पैदा हुआ, और जो आपके यहाँ भी विद्यमान है हमारे अंदर सब में, उसके मन में ये आया कि हम 3 जने एक द्वीप में रह रहे हैं, और बाकी जितने भी सभी, आप भी अलग अलग द्वीप थे आपके, अलग अलग स्थान थे आपके बहुत बड़े बड़े,
तो और सभी अकेले रह रहे हैं, यानी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो भी वो इंडिविजुअल रह रहे हैं। तो इसके मन में ये दोष आ गया कि हम तीन एक द्वीप में, एक स्थान पर, और बाकी सब इंडिविजुअल हैं। तो उसने, सरपुरुष ने अलग से स्थान प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। जब यहाँ के 70 युग तक उसने तप कर लिया, तब परमात्मा ने पूछा सत्य पुरुष ने कि सरपुरुष आप क्या मांगते हो, क्यों तपस्या कर रहे हो? तब उसने कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब मालूम है, फिर भी मैं अपनी अर्ज लगाता हूं। ये स्थान मेरे लिए कम है, हम तीन एक स्थान पर रह रहे हैं, अचिंत, अक्षर पुरुष और सरपुरुष। हम तीनों एक स्थान पर रह रहे हैं, अन्य भाइयों के पास, सब बहनों के पास अलग से स्थान है। मैं अपना अलग स्थान चाहता हूं। तब परमात्मा ने, सतपुरुष ने कहा कि आपको 21 ब्रह्मांड देता हूं। जैसे कोई धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, उनमें कंस्ट्रक्शन नहीं होती प्लाटों में, तो उसने जाकर के परमात्मा ने उसको एकांत स्थान पर सतलोक के बाह्य क्षेत्र में 21 प्लाट दे दिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए। अब ये सरपुरुष वहां घूम रहा है, कभी उस प्लाट को देख रहा है, कभी उस प्लाट को देख रहा है, कभी उसको देख रहा है, खाली पड़े। फिर उसके मन में आई कि इनमें कंस्ट्रक्शन हो, रचना हो, तब बात बने। इसने फिर तपस्या शुरू की, क्योंकि सारा कुछ वो कुल मालिक है, जिसके आगे सभी भिखारी हैं। तो इस ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात सरपुरुष ने, काल ने फिर से तपस्या की और 70 युग जब तप कर लिया, जो परमात्मा ने पूछा भी क्या मांग रहा है तू? अब इसने कहा कि भगवान मुझे कुछ सृष्टि रचना की सामग्री दे दो, कुछ मटेरियल दो जिससे मैं कोई रचना करूं अपने प्लाटों में। तब परमेश्वर ने उसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों होते हैं। ये 3 गुण, रजगुण, सतगुण और तमगुण दे दिए, और ये 5 तत्व दे दिए, जैसे आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि। इसने वहां पर इन पदार्थों से रचना की, इन मटेरियल से। फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ आत्मा भी मेरे साथ हो, अकेला करूंगा क्या? इसने फिर से तपस्या शुरू की। अपने आत्मा हम क्यों फंसे? उसका कारण ये बना कि जब ये तपस्या कर रहा था और हम सभी आत्माएं इसको देख रहे थे, ये कभी ये एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, कभी उस पैर को बदल लेता था, कभी उसको बदल लेता था, और हम इसको देख रहे थे। हम इसके ऊपर आसक्त हो गए, क्योंकि वहां हमारी नजर जो है बहुत तेज होती है, बहुत दूर से भी हम बिल्कुल साफ देखते हैं। हम इस पर आसक्त हो गए और अपने परमात्मा से विमुख हो गए। हम पतिव्रता पद से गिर गए। अब ये बुराई आपके अंदर आज भी है, हमारे अंदर। जैसे कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता या अभिनेत्री अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक डांस डूंस करते, बेमतलब की एक्टिंग करते, और ये युवा बालक, लड़के और लड़कियां उनके ऊपर आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है, और लेना एक ने देनी दो, बेमतलब बकवाद करनी। खक है तुम्हारा, तुम्हें निकट भी नहीं जा सकते उनके। और यहाँ कोई हिसार या बरवाला के अंदर कोई आ जाए, उनमें से ये चटक मटक करने वाले हीरो हीरोइन, देखो इन युवा बच्चों की वहां जम घट जुड़ जाएगा, और वो कम से कम ही 200 फुट दूरी पर स्टेज पर खड़े होंगे और वहां से चटक मटक कर रहे होंगे, और ये बड़े खुश हो रहे होंगे। बता, सारे दिन धूल फांक कर उल्टे आ जा, खाक मिला उनसे उनको। वो अपनी रोजी रोटी के लिए प्रसिद्धि पा रहे हैं, और हम ये बच्चे उसके ऊपर आसक्त हो रहे हैं। ये दोष हमारी आत्मा में वहां से घर किया हुआ है। और जैसे कितने ही अच्छे भाई बहन हैं, कितने उनमें प्यार है, और कुछ दिनों के बाद विवाह होगा, विवाह होते ही अलग होना कंपलसरी है उन्हें। मरोड़ी कुछ भी लगा उनके मन में, अलग जरूर होंगे, रह ही नहीं सकते। तो ये भी वहां से लगी थी।
न सोचेंगे अलग होकर मैं यूँ बनाऊंगा, अपने बच्चा ने बढ़िया खुआऊंगा और बढ़िया कोठी बनाऊंगा, न्यारा रहूंगा। वो तो होना जाना वही है जो आपको मिला, लेकिन यह दुर्बुद्धि हमारे अंदर घर कर चुकी है, ये अपना प्रभाव दिखाती ही रहेगी। यहाँ इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका विकल्प यही है कि आप जो दास बता रहा है, ज्ञान भगवान ने बताया है, इस अनुसार साधना करके आप यहाँ से पीछा छुटवा के उस लोक में चले जाओगे जहाँ कोई दुख नहीं, वहां कोई परेशानी नहीं है, वहां मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं। ऐसा सुंदर शरीर मिलेगा। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और अंदर और शरीर है, 3-4 शरीर है। उसके बाद आत्मा का ओरिजिनल शरीर है, बॉडी है। उस बॉडी के ऊपर वहां जाकर के और एक शरीर मंडा जाएगा जैसा ये है, और वो शरीर अमर होगा। उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है और उसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें बीपी हाई लो शुगर या कोई उसमें डिसीज नहीं होता। इतना सुंदर शरीर मिलेगा। और पहले हमें वही प्राप्त था, वो हमारा, हम आके इसमें फंस गए हैं। अब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन ने अपने साथ कुछ आत्माओं को लेने के लिए फिर तपस्या शुरू की। जब इसने तीसरी बार जो तपस्या शुरू करी, तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन अब क्या मांग रहा है? जो मांगा तुझे दे दिया। और उस दौरान जब हम इस ज्योत निरंजन पर आसक्त थे, इसकी ये तपस्या कर रहा था और हम देखे थे। और आज भी ये देख लो आप, किसी गांव के गोरे बनी में और कोई बाबा तपन लग जाए, सारा गांव देखने जाएगा उसने, सारा गांव देख का होगा बाबा तपे, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, बैठे नहीं हो तो खड़ा रहे, झूल झूल पर झूल रहा है, बस सारे देखने जाएंगे। बता कोई बात हुई? अब जैसे एक आदमी लड्डू खावे मान लीजिए, और दूसरे उसने देखने जाओ लड्डू खावे, हो देख लड्डू खावे, क्या तो गया, फिर कहता आप भी खाओ जब पेट भरे। तो इस तरह की जो बुराइयां हैं ये हमारे वहां से घर करी हुई है, और वही हमारे अंदर आज ये हमें परेशान रखती हैं। उसी तरह हम क्रिया कर रहे होते हैं। अब क्या हुआ कि परमात्मा ने बीच बीच में जब हम उसको देख रहे थे, उसकी तरफ हमारी आसक्तता बन गई थी, ज्योत निरंजन की तरफ, सरपुरुष की तरफ, तो परमात्मा आकाशवाणी किया करते थे कि बच्चों तुम ना देखो इसको, अपना मस्त रहो और इसको अपनी क्रिया करने दो। हम क्या करते रहे, ये आदत अपने यहाँ भी है कि हम ऊपर से तैसे हो गए जैसे बिल्कुल हम नहीं देख रहे हैं, पर अंदर से कसक ज्यों की तो बनी रही। इसकी चाह हमारे हृदय में घनी बन गई, हम आसक्त हो गए इस पर बुरी तरह, और वो अंतर्यामी जान गया कि इनका ये नाश निकट है, ये मुझसे भी धोखा कर रहे हैं, मुझे भी ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम नहीं देख रहे हैं और अंदर से उसको चाह रहे हैं। तो हम पति भर्ता पद से गिर गए। तो परमात्मा ने हमें वहां से निकालना अनिवार्य समझा। किस प्रकार? जैसे सेब विक्रेता होता है, सेब, ये फ्रूट, उसको वो सेब कितनी प्यारी होती है और एक सेब कितनी कीमती होती है। अब वो देखता है कि जो सेब डिफेक्टिव होगी, भले ही वो कितनी कीमती भी थी और प्यारी भी थी, लेकिन वो रखेगा नहीं उनमें, उसको उठाकर कूड़े में फेंकना उसकी मजबूरी है, ना तो औरन खराब कर दे वो। तो इस प्रकार हम वो डिफेक्टिव सेब हो गए उस भगवान के। उनकी आत्मा बड़ी दुख पावे है जब सेब विक्रेता की एक सेब खराब हो जाए, उसको पता है कितना 50-20 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन मजबूरी है उसको वहां से फेंकना एक कूड़े में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें वहां से उठाकर इस कूड़े में डालना अनिवार्य समझाना, औरों को खराब कर देते। तब परमात्मा को मालूम था, तब परमेश्वर ने कहा कि ज्योत स्वरूपी निरंजन तीसरी बार किस लिए तप कर रहा है? तब उसने कहा कि भगवान मुझे कुछ आत्माएं दे दो। तब परमात्मा ने कहा भी मैं आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं, मेरे शरीर से निकले हैं, वचन से उत्पन्न हुए हैं। अपने आत्माओं, जिस माँ से किसी बच्चे ने जन्म लिया हो उसकी ममता उसको पता होता है। एक माई का ऐसा लड़का हुआ कति अपंग सा, और उसमें भी उसकी इतनी गजब की ममता होती है, बेशक वो कैसा ही है लेकिन उसकी आत्मा उसमें फंसी हुई होती है। इसी प्रकार वो परमात्मा कहते हैं कि ये सभी आत्माएं मेरे से उत्पन्न हुई, मेरे शरीर से निकली है, वचन से हो
जन्म हो वो भी उतने प्यारे लगते हैं जिसके वचन से उत्पन्न होते हैं, उसको उतने ही प्रिय होते हैं। तो परमात्मा ने कहा भी मैं ऐसे नहीं दे सकता, ये मेरी आत्मा है, तो इनको दुखी करेगा, तो इनको परेशान करेगा वहां पर। तो इसने कहा कि नहीं, मैं सत्य का राज करूंगा, मैं जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा ही फल दूंगा। परमात्मा ने पहले तो इससे हाँ भरवाई, फिर कहा भी देख ले, पर एक बात है, उनसे पूछ ले, जो सब इच्छा से जाना चाहता हो तो चले जाएगा, मैं आज्ञा नहीं दूंगा उनको जाने की, जब तक वो स्वयं डिमांड नहीं करेंगे। तो ज्योति निरंजन ये सरपुरुष आपके पास, हमारे पास आया। जब हमारे पास आया तो जैसे कोई हीरो आ जाता है तो चारों तरफ बच्चे कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे हम चारों तरफ उसको झूम के। उसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके अलग से ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, स्थान प्राप्त किया है, क्या मेरे साथ चलोगे तुम? हम तो पहले तैयार थे, तो हमने सब ने कह दिया कि चल पड़ेंगे, यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चलेंगे, हम तैयार हैं। तब परमेश्वर के पास जाकर के ज्योति निरंजन ने कहा कि जी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, पर आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, सत्य पुरुष ने, कबीर जी ने, कि चल मेरे साथ, मेरे सामने जो हाँ भरेगा तेरे साथ जाने की तो मैं अलाउड करूंगा। तो जो ही परमात्मा और वो ये सरपुरुष आए हमारे पास, तो परमात्मा ने कहा कि बोल भाई कौन आत्मा इनके साथ जाना चाहता है, अपना हाथ खड़ा करो। अब हम आगे थे चारों तरफ से, परमात्मा के आदेश से वहां बैठ गया, सेकंड में वहां सारा काम होता है, बैठ गए पूरे क्षेत्र में। तब परमात्मा ने कहा कि जो इनके साथ जाना चाहते हैं, सरपुरुष के साथ इसके ब्रह्मांडों में रहना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो। अब परमात्मा पहले आकाशवाणी करके हमें समझाया करते थे कि इस पर आसक्त ना हो तो मार खा जाओगे। अब उस दिन वो बात उनका याद आई और पिताजी के सामने अब कैसे कहीं हम जाना चाहते हैं, सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। तब परमेश्वर ने कहा कि सरपुरुष आप तो कह रहे थे कुछ जाना चाहते हैं तो बोलते ही नहीं, झूठ बोल रहा तू। तब सरपुरुष ने कहा कि पिताजी ये आप के सामने नहीं बोल रहे हैं, पहले तो सभी कह रहे थे जितने यहाँ बैठे हैं। तब इतनी बात हो रही थी, तभी एक आत्मा ने खड़ा होकर के स्वीकृति दी उसको। अब जो ही उसने एक खड़ा हुआ तो हमने सभी ने हाथ खड़े कर दिए और खड़े भी हो गए। हमने सोचा कहीं ये अकेला ही सारा काम लूट ले और हम रह जा पीछे। देखा देखी सारे खड़े हो गए, जितने यहाँ फंसे हुए हैं, चींटी बने हैं, हाथी बने हैं, कुत्ते बने हैं, गधे बने हैं, सुअर बने। हम वहां से आए, हम वहां सभी मानव शरीर से हमारे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष तू जा अपने लोक में, 21 ब्रह्मांडों में जा। जिसने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है उनका मुझे सब मालूम है, मेरे पास उनके सब कोड वर्ड नंबर उपलब्ध हैं। इन सबको मैं भेजूंगा, पर नू का नू लापड़दा नहीं भेज सकता। इनको मैं अलग से व्यवस्था करूंगा, बीज रूप में बनाऊंगा। अब तू जा, वो भेज दिया। जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसको एक सुंदर लड़की बना दिया अपने वचन से, और उस लड़की के अंदर वो सभी आत्माएं सूक्ष्म रूप में डाल दी। अपने आत्माओं जैसे एक वट वृक्ष देखा होगा, बड़का वृक्ष। वड़का वृक्ष इतना बड़ा फैल बड़ा होता है बहुत गुना, और उसका बीज होता है राई जितना, राई से छोटा होता है बड़का बीज। अब परमात्मा ने उन सबको बीज रूप बना दिया। परमात्मा की वचन में सारी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जितने भी वहां थे सब बीज रूप में बना दिए, और उस बीज को अपने वचन से उस लड़की जो बनाई थी प्रथम, जिसने स्वीकृति दी थी, उसके शरीर में प्रवेश कर दिया सारे के सारे बीज रूप में। और उस लड़की से कहा कि बेटी अब तेरे को वहां भेज रहे हैं ज्योति निरंजन के पास, सरपुरुष के पास, और उसके साथ मिलकर तू ये सृष्टि रच देना। तेरे को वचन शक्ति दे दी है मैंने। वचन से जितने भी तू जीव कहेगी, चाहे पशु बनाना, चाहे पक्षी बनाना, और चाहे तो देव बनाना, मनुष्य बनाना, जैसा सोचेगी वैसे ही बन जाएंगे। अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़ आओ और उसको बता देना
कि ऐसे ऐसे मैंने इसके अंदर सभी वो आत्माएं जो तेरे साथ आना चाहती थी बीज रूप में डाल दी हैं, और ये बहन जितने भी तू कहेगा उतने ही नर और मादा उत्पन्न कर देगी। इसमें ऐसी शक्ति भी मैंने भर दी है, वचन में शक्ति दे दी है। सहजदास ने जाकर के ज्योत निरंजन से सारी वार्ता सुना दी और लड़की को वहां छोड़कर वापस आ गया। अब वहां दोनों अकेले रह गए, सरपुरुष और ये लड़की जिसको अब दुर्गा कहते हैं, जो अष्टंगी कहलाती है। अब ये दोनों रहे तो लड़की युवा होने के कारण उसका रंग रूप निखरा हुआ था। तो पुण्यात्माओं, ये बलात्कार की जो बुराई हमारे अंदर घर की है सभी प्राणियों में, ये वहीं से रोग लगा था। अब जिस राजा यानी जिस भगवान के जिस स्वामी के राज में हम रह रहे हैं, उस जैसा भाव सबका बन ही जाता है, यथा राजा तथा प्रजा। तो ज्योत निरंजन ने वहां उस लड़की के साथ बलात्कार करने की चेष्टा की। लड़की अपना हर सामर्थ्य तक अपनी इज्जत की रक्षा के लिए वो सब कुछ करती है। तो उस दुर्गा ने कहा कि ज्योत निरंजन बात सुन, देख, पहले अंडे से उत्पन्न हुआ पिता के वचन थे, बाद में हमारी उत्पत्ति हुई, हम आपके छोटे भाई बहन हैं। अब मैं पिता के वचन से उत्पन्न हुई हूँ लड़की, आप पिता के वचन से हुए हो लड़के, तो मैं आपकी बहन हूँ, और बहन के साथ ये दुष्कर्म तुझे पापग्रस्त कर देगा, तू जुल्म ना करे। और मेरे पास पिता की दी हुई वो वचन शक्ति है, जितने प्राणी तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। पर ज्योत निरंजन जो है वो कामवश इतना अंधा हो गया था, वासनावश, कि उसने एक नहीं सुनी और लड़की के साथ अत्यधिक निकट आकर दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। अभद्र तरीके से मुंह खोला तो लड़की ने कोई और चारा ना दिखा, सूक्ष्म रूप बनाया और उसके अंदर प्रवेश कर गई। मुख के माध्यम से पेट में चलेगी और कहीं अपनी इज्जत की रक्षा उसको लगी नहीं, सुरक्षा का स्थान नहीं मिला। और वहां पेट से पुकार किया परमात्मा से कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, हे पिताजी मेरी रक्षा करो। परमात्मा को पता था कि इनको किसे लड्डू देगा यूं आ जाकर। तब परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर, जो प्रथम सबसे पहले 16 उत्पन्न किए थे, उनमें से सहजदास, जोगजीत, अचिंत, तो जोगजीत का रूप बनाकर उस सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड में प्रकट हो गए और कहा कि ज्योत निरंजन तने जुल्म कर दिया। ऐसे सच्चे लोक में जो ऐसा जुल्म करता है उसको बहुत भयंकर दंड मिलता है। सुन ले आदेश परम पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तो नित आहार किया करेगा। तूने इस लड़की को अपने निगल लिया, इसके साथ दुर्व्यवहार किया है। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, उसके पेट को चीर कर, और कहा कि तुम दोनों अब निकल जाओ 21 ब्रह्मांड को लेकर सच्चे लोक तय सतलोक से। अब वहां जो उस ज्योत निरंजन ने बहुत प्रार्थना की, विनय की, गिड़गिड़ाया कि भाई मुझे माफ करवा दो पिताजी से। खुद मालिक खड़े थे और खड़े थे वो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में। परमात्मा ने कहा कि निकल जा, बस अब तेरे लिए कोई स्थान नहीं है इस सच्चे लोक में। इतना कहकर जोगजीत रूप में परमात्मा अदृश्य हो गए और ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। वहां से दुर्गा और वो दोनों ही रह गए। अब वहां से 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक के अंतिम छोर से, और ये 16 शंख कोश नील पद्म शंख इतनी दूरी पर आकर के 21 ब्रह्मांड ये चक्कर लगाने लग गए। अब ज्योत निरंजन के मन में और ज्यादा क्रोध पैदा हो गया और उसने ठान ली कि जितने भी आत्माएं जन्म होंगे वो भगवान की आत्मा तो उसी की है, उनको सताऊंगा और उस सतपुरुष को यानी पिता को दुखी करूंगा, उनकी आत्माओं को खूब सताऊंगा। अब उसके बाद उसने दुर्गा के साथ फिर से वही अपनी
इच्छा पूर्ति करने की चेष्टा की। लड़की ने फिर से विनय किया कि ज्योति निरंजन, मेरे पास वचन शक्ति है, आपको सृष्टि चाहिए, मैं सृष्टि रच दूंगी, आप ये जुल्म ना करो। देखो, पहले तो आप मेरे बड़े भाई और मैं आपकी छोटी बहन, दूसरे में आपके पेट से बाहर आई हूं, आपकी बेटी होगी। यानी उसने हर कोशिश की किसी तरह इसकी बुद्धि ठिकाने आ जा। दुर्गा ने खूब चेष्टा की पर वो नहीं माना। तो उसने देख लिया कि कोई चारा भी नहीं है, मैंने अपने पैर पे आपको आड़ा मारा, जिस कारण से उसने समर्पण करना पड़ा और जिस कारण से दुर्गा और इस काल के संयोग से सबसे पहले 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा, वो रजोगुण युक्त कर दिया, क्योंकि इस काल ने 21वें ब्रह्मांड में एक स्थान बना रखा है अलग से, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भी ऐसे ही इसने रचना कर रखी है। जिस भी ब्रह्मांड में ये रचना शुरू करता है उसके ऊपरले क्षेत्र में 3 स्थान बना रखे हैं इसने। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कक्ष है, एक कक्ष में, एक कमरे में चित्र लगे हैं अश्लील, तो वो तो समझो रजोगुण प्रधान कमरा है। और दूसरे में लगे हैं साधु संत फकीरों के, तो वो सतोगुण प्रधान कमरा समझ लो, स्थान। और तीसरे में लगे हैं सूरवीरों के, शहीदों के, तो वो समझ लो तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे जिस कक्ष के अंदर बेहुदी फिल्में लगी हों, चित्र लगे हों, वहां जब कोई रहेगा उसका भाव वैसा ही बना रहेगा, ऐसे ही विचार बने रहेंगे। और जब जाएगा दूसरे कक्ष में जहां साधु संत फकीर महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनकी जीवनी लिखी हो, तो उनको पढ़कर ऐसा ही भाव बन जाता है, अच्छे विचार बन जाते हैं, तो सतोगुण प्रधान क्षेत्र हो गया। और फिर जहां जाते हैं उस सूरवीरों के फोटो लगे हों, देशभक्तों के लगे हों, उनकी गाथाएं लिखी हों, उनको पढ़ पढ़कर वैसा ही मन में वैसी प्रेरणा बन जाती है। ठीक इसी प्रकार इस काल भगवान ने एक ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के स्थान पर 3 स्थान बना रखे ऊपर के पोर्शन में, एक रजोगुण प्रधान, दूसरा सतोगुण प्रधान, तीसरा तमोगुण प्रधान। वहां ये क्या छल करता है, अपना रूप तो बना लेता है ब्रह्मा जैसा पंचमुखी, और दुर्गा को सावित्री रूप बना लेता है, और सबसे पहले उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं। और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो लेता ये वहीं रहते हैं, जिस कारण से वो बच्चे की वृत्ति, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप उस जैसा ही जन्म लेता है, तो वो रजोगुण ब्रह्मा बन जाता है। उसके बाद उसको अचेत कर देते हैं और परवरिश कोमा में रखकर परवरिश जारी रखते हैं। उसके बाद ये जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो वहां पर जाकर के ये स्वयं विष्णु रूप बना लेता है, 4 भुजा बना लेता है, और विष्णु जैसी शकल बना लेता है, और दुर्गा लक्ष्मी जैसी सूरत बना लेती है। और तब ये वहां रहते हैं, तो दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त होता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं। और जब तक उसकी जन्म नहीं होता तब तक उसको वहीं रखते हैं, तो वो वैसे ही गुणों से युक्त हो जाता है। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर ये जाता है और दुर्गा को ले जाता है, दुर्गा को पार्वती रूप बना लेता है, और स्वयं को शिव जैसा जटा वटार ऐसे स्वरूप बना लेता है। तो वो लड़का फिर वैसी ही सूरत का उत्पन्न होता है और उसमें वही गुण हो जाते। इस प्रकार ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके फिर जब ये युवा हो जाते हैं, इनको शेषनाग पर विष्णु को, और फिर उससे निकाल के एक कमल, एक जादूगर भी कर सकता है ये काम, उसकी नाभि से कमल निकाल दिया और उसमें उसके ऊपर ब्रह्मा को सचेत कर दिया, उधर शिव को वहां से ला करके सचेत कर दिया वहां कैलाश पर्वत पर, उन तीनों को इकट्ठा कर दिया। श्री देवी भागवत के 3रे स्कंद में आपको अभी दिखाएंगे, उसके अंदर पूरा विवरण लिखा हुआ है। इन तीनों को इकट्ठा किया, विमान में बैठाया दुर्गा ने, विष्णु जी बेहोश पड़े थे, उसमें से एक देवी निकली, फिर वो सचेत हुआ, फिर आगे विमान में बैठा कर ले गई। वो लंबा प्रकरण है, अलग से बताएंगे। फिर क्या हुआ, इन तीनों को घुमा फिरा के और इनको अलग अलग द्वीप दे दिए, अलग अलग इनकी राजधानी बना दी। ब्रह्मा जी को ब्रह्मापुरी में बना दी, विष्णु जी को विष्णु लोक बना के वहां दे दिया, छोड़ दिया, शिव जी को शिवलोक बना के छोड़ दिया।
अब तीनों का विवाह करना आवश्यक था। दुर्गा ने अपने ही वचन से 3 पुत्रियां उत्पन्न की और तीनों को समुद्र में गुप्त कर दिया अपने सिद्धि से, युवा लड़कियों को। काल ने अपनी पत्नी से कहा कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा और मेरा भेद नहीं बताओगी किसी को। यदि तूने मेरा भेद बता दिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। अब ये दुर्गा फंस गई, इसके अनुसार चलना इसकी व्यवस्था होगी और इसके कहने से सौ झूठ बोलती है, सब छल करती है, अपने पुत्रों को भी वास्तविकता नहीं बताती है। अपने आत्मा, अब आपके मन में ये आएगा कि पिताजी तो जानी जान थे, उन्होंने तो हमें नहीं आने देना चाहिए था यहाँ पर। पुण्यात्मा, हम इतनी प्रबल इच्छा होगी हमारी, डटे नहीं डटे। एक समय ये दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी कर रहा था और वहाँ एक हमारा भी कंस्ट्रक्शन काम था और साथ में एक नहर वालों का भी कंस्ट्रक्शन कार्य था। तो वहाँ एक लड़की मजदूरी कर रही थी। दोपहर के समय वृक्ष के नीचे मजदूर भी बैठे थे, हम भी वहाँ बैठे थे, हम भी अपना खाना ले गए थे, वो खा रहे थे, वो बच्चे भी, वो मजदूर भी खाना खुना खा रहे थे। और एक लड़की रो रही थी बुरी तरह। उसके 2 बच्चे थे, एक तो वहाँ नीचे सो रहा था मिट्टी में और एक को उसने वृक्ष के टांग रखा था, एक कपड़े में बांध कर, जैसे पालना सा बना देती है। उससे पूछा कि बहन क्यों रो रही है तू, क्या बात है, ना खाना खाया आपने? उसने बताया कि मैं एक बहुत बड़े धनी बाप की बेटी थी और मैंने अपने कर्म आप फोड़ लिए। जिसके आज मैं विवाह किया है, मैंने अपनी मर्जी से विवाह किया है और ये हमारे वहाँ नौकर था और मैं इसके जाल में फंस गई। मेरे माता पिता ने मुझे खूब समझाया, बेटा बहुत दुख पावेगी और विवाह ही तो करना है, हम कर देंगे, तेरा अच्छी तरह करेंगे, अपनी देख रेख में रखेंगे। लेकिन मैं कतई नहीं मानी, मैं इतना आसक्त होगी इस दुष्ट व्यक्ति पे। अब तो रो रही थी वो अपने कर्मा ने और मैं रात को भाग गई थोड़ा बहुत जेवर गहना लेकर घर से और इतनी दूर आ गए कि हमारे माता पिता को हमने बताया भी नहीं, पता भी नहीं चलने दिया। अब मेरे 2 पुत्र हो गए, जो धन में लाई थी वो सारा इसने शराब पी कर खो दिया। अब मैं मजदूरी करती हूँ और वो शराब पी कर घर पर पड़ा है, इसलिए रो रही हूँ। मैंने अपने कर्म फोड़ दिए, अपने पैर पे आपको आड़ा मार लिया। माँ बाप ने तो बतेरी समझाई थी पर मैं मानी नहीं। तब परमात्मा की ये कथा दास को याद आई कि हमने भी ऐसे अपने पैर पे को आड़ा मार रखा है, हम डटे नहीं डटे और ऐसे ही फिर बाद में कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। अब वो दयालु उस पिता से भी दयालु है, अब कह रहा है बच्चों तुम फिर आ जाओ यहाँ पर, हमें फिर वापस आने का एक तरीका बता रहा है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर क्या नाम है आपका? रमेश दास। कहाँ से आए हो? जलंधर से हैं। क्या काम करते हैं? मैं ऑफिसर हूँ यहाँ इंश्योरेंस कंपनी में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत राम गुरु जी से जो दीक्षा है 28 फरवरी 2013 से ली। सर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर उससे पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करते थे। 1980 से मैं राधा स्वामी पंथ से भी जुड़ा हुआ था। 92 में जब शादी हुई उसके बाद जो मेरे मिसेज था ब्रह्म कुमारी जाती थी, उसमें भी मैं वहाँ पे उनके साथ जुड़ा हुआ था। सर आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ पर आपने कितने साल तक साधना की? मैंने वहाँ पे सर 80 से लेके 2013 तक वहीं पे जाता रहा था। मतलब 33 साल तक आप राधा स्वामी पंथ में रहे? स्वामी थे और ब्रह्म कुमारी के बाद 92 के बाद ब्रह्म कुमारी में जाते रहे थे। 33 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में साधना की, उसके बाद आप ब्रह्म कुमारी पंथ से भी जुड़े, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए?
ये हमने साधना टीवी पे वो सत्संग देखते थे, मिसी जी महाराज देखते थे। मैं तो अमृतसर में पोस्टर था, तो ये जब देखते थे फिर हमने वहाँ पे आपका एक मैसेज आता है भी, जो ज्ञान गंगा पुस्तक हमने मंगवाई, उनको फिर पढ़ा और पढ़ने के बाद तो मिसी बोली, फिर वहाँ पे हम चले गए थे। वहाँ पे उसमें हमने नामदान लिया। सर, ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में बहुत सारे श्रद्धालु जिक्र करते हैं। ऐसी ज्ञान गंगा पुस्तक में कौन सी विशेष बात आपको लगी जिसको पढ़कर आप अट्रैक्ट हुए कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना चाहिए? उसमें ऐसे था, पहले तो हम जितने भी देवी देवता की भक्ति करते थे, शिव जी की भी जब भक्ति करते तो वो देखते थे भी शिव जी खुद अपनी सारी उम्र भक्ति करता रहा, लेकिन किसकी करता रहा ये कहीं भी उसका नहीं था। ठीक है, तो ये जब हमने ये चीज़ पढ़ी, इधर से ज्ञान गंगा पढ़ी, सृष्टि रचना, हम पहले अपनी कॉलेज लाइफ में ये देखते थे ये सृष्टि रचना कैसे हुई कैसे नहीं हुई, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कैसे नहीं हुई थी। जब किसी भी बुक्स में आप देख लो, गीता गूता में कहीं भी ऐसी नई चीज़ मिल रही थी। जब हम इधर ये ज्ञान गंगा पढ़ी, उसमें ये सब चीज़ें पढ़ी, सृष्टि रचना सब कुछ ऐसी देवी देवताओं के बारे में डिटेल में सारा हमें ज्ञान पता चला। सर, सृष्टि रचना के बारे में तो राधा स्वामी पंथ में भी बताया जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई जिससे आपको लगा कि हाँ, ये बात सही है? नहीं, उसमें राधा स्वामी पंथ में इतना डिटेल में नहीं बताया, उसमें तो ऐसे नहीं था, लेकिन इसमें शुरू जैसे ज्ञान गंगा में एक एक चीज़ बताई है, फिर उनके अथेंटिकेशन प्रूफ ने दिए, जो वेद हम जिनको बेसिक अपना बताते हैं, लेकिन और कहीं किसी भी धर्म में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं बताता, कोई मतलब अथेंटिकेशन कोई बताता ही नहीं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और राधा स्वामी पंथ से जो आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, उसमें आपको क्या भिन्नता लगती है? उसमें ऐसे था, हम पहले तो मैं बताता हूँ अपने भी, जब जो नए गुरिंदर जी आए हैं, ठीक है, हम वहाँ पे जाते थे तो शुरू में जब हम सेवा करते थे, वहाँ पे लंगर सेवा करते थे, तो उसमें ज़्यादा कुछ हमें इतना पता नहीं चलता था, हम छोटे बच्चे थे, ऐसे उससे भी कर रहे थे। जब हम थोड़ा बाद में जब पढ़े हुए गुरिंदर जी, जब नए अभी इस समय जो यहाँ के प्रचारक हैं राधा स्वामी जी के हैं, वो तो बाद में हमें पता चला ये तो एक बिजनेसमैन है। वो पहले भक्ति तो की नहीं, क्योंकि जो भक्ति करने वाले होते हैं वो तो उन लोगों को बचपन से ही लगन होती है, जो क्योंकि जो जैसे अपने गुरु गोविंद जी थे, गुरु नानक देव जी से, सब कबीर साहब सबसे वो शुरू से ही करते थे। सर देखिए, गुरु नानक देव जी की एक वाणी में आता है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। तो वो जो दो मंत्र है, क्या संत रामपाल जी महाराज भी वही दो मंत्र का जाप आपको बताते हैं? हाँ जी, वही तो बताते हैं, और किसी में हमें कभी पता ही नहीं चला कहाँ पे दो मंत्र का जो ज्ञान था, हमें यहीं से पता चला है। सर देखिए, ये भी कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। पहले आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। कहा जाता है कि गुरु बदलना पाप होता है, क्या आपने गुरु बदल के सही किया? ये तो ऐसे है, गुरु जब हमें पूरा सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा तो हम उसमें क्या, उसमें तो हमें कोई बुराई नहीं आएगा गुरु में चेंज करने में। जैसे मैं अपने बेटे की बात बताता हूँ कि कहीं से जैसे कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो मैं दूसरी जगह करवाऊँगा, तो अपने आप को। सर, क्या विशेष कारण था कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना पड़ा? ऐसे एक तो ये था भी, वहाँ पे जितने भी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान था वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आता था, ठीक है। सेकंडली ये जो था, यहाँ पे जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, इसमें मुझे बहुत चीज़ें मिली। ये पहले ऐसे थे जो संत सब कुछ बताते थे, जो एक जितनी भी नशा वाली चीज़ें हैं खाने पीने की, वो पहले ये बोलते थे जब तक ये चीज़ें तुम छोड़ोगे नहीं, मैं आपको अपनी शरण में नहीं लूँगा। ये मुझे कहीं भी नहीं आज तक मिला। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी जाता है उसको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। बहुत से लोगों की कैंसर तक की बीमारियां ठीक हुई है। सर, आपके साथ क्या अनुभव हुआ? मुझे आपकी जो बात का बिल्कुल सही है, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बहुत हुआ है, जो मैं सारी उम्र देखता रहा, कभी इधर कभी उधर कम घूमता रहा। और उसका दूसरी जो है, एक बंदे को मुझे फिज़िकल बेनिफिट्स हुआ है। मेरी जो शुगर थी 400 के करीब होती थी, मैं सर्विस करता था अमृतसर में, गिर जाता था 15 दिन में या महीने में गिर जाता था, कोई उठाता नहीं था। तो फिर जब से ये अपना गुरुजी का नामदान लिया, उसके बाद मेरी अभी शुगर भी बिल्कुल नियर अबाउट 130-135 है, और मैं आज तक कोई मेडिसिन भी नहीं खाता। उसके बाद दूसरा जो मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस था,
मेरे घर का अभी मकान नहीं बन रहा था 2-3 साल से, और मैंने अभी अपना मकान भी बना लिया। गुरु जी की असीम कृपा है, वो अभी कोठी बना ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप कुछ रिपोर्ट्स लेके आए हैं, ये किस लिए? ये सर ऐसी था, ये मेरे बेटे की प्रॉब्लम थी, उसको कैंसर हो गया था, जो मुझे अमृतसर से भी पता चला है, और जो अमृतसर हॉस्पिटल है गुरु रामदास हॉस्पिटल, वहाँ से भी, और CMC वगैरह में उसमें कैंसर का है। क्या रिपोर्ट्स आई? उसमें जो कैंसर के सिम्टम्स थे। सर क्या है इन रिपोर्ट्स में, डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट्स दी आपको? इसमें सर ये है, मेरे बेटे का गले में ना थोड़ा, इसमें थोड़ा क्लॉट्स है, लेकिन जब मैंने ये हॉस्पिटल है गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसमें उन्होंने बोला था भी आपके इसमें वो कीमोथेरेपी होगी। तो कीमोथेरेपी बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, 3-3 बंदे उसको उठाना पड़ता है। फिर उसके बाद ये CMC में है, CMC में भी उसका ये ट्रीटमेंट चल रहा था। CMC में उसमें जो उनका अभी जो ट्रीटमेंट किया था, जस्ट लाइक रेडियोथेरेपी किया था, भी वो कह रहे थे भी ये कुछ ज़्यादा ना हो, और कुछ अभी तक बेटा बिल्कुल ठीक है। ये देखना चाहे मेरे पास जब मर्जी आ जाए। मेरा मोबाइल नंबर है 9463052890, और जलंधर में है। जब भी रिंग करो, मैं आपके पास कहीं भी बोलो, ये अपनी रिपोर्ट्स लेके आ सकता हूँ, कोई दिक्कत। सर आपके बेटे का कैंसर ठीक हो गया, क्या आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, क्या वो प्रभावित हैं? क्या वो मानते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी में शक्ति है? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, मानते हैं, लेकिन मैं अपनी बताता हूँ, हमारे घर में 14 फैमिली मेंबर्स हैं, वो टोटली राधा स्वामी में है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, वो हम लोगों को थोड़ा वो ये कहते हैं अभी ये तो उधर चले गए हैं, दूसरे में चले गए हैं, लेकिन उन लोगों को पता है हमारी क्या पोजीशन से, अब हम कैसे हैं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं, कुछ अपने शर्म की मारी वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। हम भी अपने घर में लगाते हैं ये गुरुजी का सत्संग, सुबह रिमेनिंग अपना सुबह का पाठ होगा, नित्यनेम होता है, रिमेनिंग होती है, शाम को भी जो करते हैं आरती करते हैं, हम ऊंची आवाज़ में लगाते हैं। चलो ऐसे होता है, बंदा जब भी किसी दूसरी जगह में जाता है, हर एक बंदे का एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। बंदा जाना तो चाहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ विकार होते हैं, शर्म की मारी वो दूसरी जगह नहीं जा रहे। मैं इस धर्म में जा रहा हूँ तो दूसरे वाले मुझे क्या कहेंगे। लेकिन एक ज़िंदगी में एक जाता है बंदा, एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे TV पे सत्संग आता है, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, लोगों की शर्म के मारे या पड़ोसियों के मारे ये नहीं बताना चाहते भी हम ये मतलब गुरुजी जो कोई ज्ञान दे रहे हैं, मतलब हम लोगों को, मुझे उन लोगों को अच्छा लग रहा नहीं आ रहा, कम से कम एक काम करें, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक ज्ञान गंगा बुक्स मंगा के देखो, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। जस्ट लाइक एक SMS कीजिए, वहाँ पे 740 पे जो आता है सत्संग, उस पर एक नंबर डिस्प्ले होते हैं 3-4, तो आप उन पर एक जस्ट लाइक मैसेज डाल दो विथ अपना फुल एड्रेस, वो आपको बुक मिलेगी। लोगों के सामने नहीं पढ़ना है, छुप के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मन की कोई शंका है, पहले किताब पूरी पढ़ो, शंका भी अपने आप आपकी पूरी हो जाएगी। सर और कुछ कहना चाहेंगे अपने अनुभव के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में? नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ भी मेरी तो भगत इनसे अपने पब्लिक से यही सब समाज से यही है भी, चलो दुनिया में तो ये सब चलता है, धर्मगुरु तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा ज़िंदगी में कहीं और कोई मिलेगा नहीं जो विद ऑथेंटिकेट। हमने तो ज़िंदगी में ये सब जो सुने थे, ये वेद होते हैं, 4 वेद कुरान होते हैं, कभी देखा नहीं था। अब वो बुक में ज्ञान गंगा देखो, विद पेज नंबर, श्लोक नंबर, सब सब कुछ डिटेल दिया है। अपनी बुक्स कहीं ऑनलाइन अगर कोई आपको वेल एजुकेटेड है सब फैमिली, तो उसमें इंटरनेट पे उसका जो देख सकते हैं अपने, वो सारा अपना मन का शंका दूर करें। हाँ, अगर किसी चीज़ की भी इन लोगों को शंका होती है, तो वहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले होते हैं, उन पे वो सारी अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग जी। आप सुन रहे थे जगत संत रामपाल जी महाराज वचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें